Welcome to Staples by Ronit. Thank you guys for all your support. You have reached 100 subscriber now. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक साल में 20% CAGR रिटर्न पॉसिबल है कि नहीं। तो आपको तो पता होगा लास्ट 2 ईयर कितना खराब गया था। तो शॉर्ट टर्म में आंसर है यस, 1 ईयर में 20 CAGR रिटर्न पॉसिबल है। तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था मार्च 25 से और अराउंड 9 मंथ में मैं 20% CAGR कंप्लीट कर लिया। ठीक है, so basically I have like 12 plus experience in semiconductor and data center field. So basically I'm a mechanical engineer working for client like Intel and Micron. So मैं ट्राई करूँगा मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो बेसिकली ये वीडियो को हम 5 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। पहले हम देखेंगे फिल्टर्स, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हम सेक्टर्स, और थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे फंडामेंटल्स, और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे वैल्यूएशंस और रीशफलिंग ऑफ स्टॉक्स विद इन द पोर्टफोलियो, और फिफ्थ में देखेंगे हम एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में अराउंड 5000 टू 8000 लिस्टेड स्टॉक है। तो आप करेक्टली उसको रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 200 टू 300 जो कंपनी है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 4%। ठीक है, तो आप जस्ट सोचिए लॉजिकली कि आउट ऑफ 4000 और 8000 लेट्स से 200 टू 300 कंपनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका फिल्टर क्राइटेरिया कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है कि आप जो भी आपका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पुट करेंगे ये ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहेंगे मैक्स। मतलब आपका स्किल डिटरमाइन करेगा आप कितने अच्छे स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे आउट ऑफ लेट से 10 स्टॉक आपके पास है आपके पोर्टफोलियो में, आप देखेंगे 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से अराउंड 2 to 3 परफॉर्म करेंगे अच्छे, जो कि हर वक्त ग्रीन में रहेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक हर वक्त यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दिया था कि ये फिल्टर के ऊपर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप कैसे स्टॉक को फिल्टर करेंगे। ठीक है, लेट से आपका टारगेट रहता है 20%, स्टॉक एटलीस्ट 50 to 60% मूव होना चाहिए एक साल में, तब जाके आपको 20% मिलेगा। क्यों, मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि आप जब एंट्री करोगे आइदर वो 30% चला गया होगा, वरना वो ऑलरेडी भाग चुका हो। तो इसीलिए एटलीस्ट वन टाइम होना चाहिए स्टॉक, तब ना आप पैसा उसमें बना पाओगे। ठीक है, तो मैं जो जितने भी फिल्टर क्राइटेरिया करता हूँ वो मैं देखता हूँ पहले 1x कौन हो गया है, तो ऑल टाइम हाई जो बना रहे हैं जितने भी स्टॉक उसको मैं फिल्टर आउट करता हूँ। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे करते हैं फिल्टर। तो वही क्राइटेरिया है, आपके पास जितना भी फंडामेंटल नॉलेज है और जितना भी फिल्टर आपके माइंड में है उसको आप एक एक्सेल शीट में पुट करके रखिए। ठीक है, तो बिफोर बाइंग एनी स्टॉक उससे पहले आपका जितना भी प्रोसेस एक्सेल शीट के थ्रू ही जाना चाहिए। आप डायरेक्ट जाके खरीद मत लेना कोई भी स्टॉक। लेट से आप एक शॉर्ट टर्म में ट्विटर में आप देख लिए कि कोई अच्छा स्टॉक मिल गया, चलो मैं उसको बाय कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपका पहला स्टॉक जाके एक्सेल शीट में जाएगा, आपका जो फिल्टर क्राइटेरिया है लेट से 5 पॉइंट्स आप रखें वो फिल्टर क्राइटेरिया में, उसको आप स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्राइटेरिया मेरा मैच हो रहा है कि नहीं फिल्टर के साथ, उसके बाद आप खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, और एक चीज है गाइस, आप लेट से स्टॉक मार्केट आ रहे हैं तो 5000 10,000 के लिए मत आइए, क्योंकि ये एक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो 5000 2000 में क्या होगा, आपका जो साइकोलॉजी और मेंटालिटी उसमें हर वक्त रहेगा कि मैं कोई स्टॉक को पकड़ लूंगा, उसको नीचे लेके ऊपर बेच दूंगा। उसमें क्या होगा, आप खाली चार्ट को ही स्टडी करेंगे, तो उससे आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग है उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लेट से आ रहे हैं स्टॉक मार्केट को तो बिग वेल्थ बनाने के लिए ट्राई करिए, और आपका अमाउंट जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग है वो ज़्यादा रहना चाहिए। आप एक बार सोचिए कि आप 10-20 हज़ार लगाओगे तो उसमें 20% आपको रिटर्न मिल भी जाएगा, तो कितना होगा, हार्डली 2000 और 4000। 2000-4000 इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, राइट। तो एटलीस्ट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी बिग। तो उसके लिए आपको पहले तो अच्छा एक जॉब करना पड़ेगा जहाँ से आपको एटलीस्ट एक 1 लाख पर मंथ, ये मतलब आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट अमाउंट ज़्यादा रखिए। तो आपका लेट से कोई जॉब कर रहे हैं लेट से, वहाँ से आपका 1 लाख पर मंथ मैं बोल रहा हूँ आफ्टर एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपका एक्सपेंस हटा के 1 लाख 50,000 1 लाख ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी स्टॉक में पुट करेंगे तो जो रिटर्न आएगा तो एटलीस्ट आपको वैल्यू दिख पाएगा, मतलब एटलीस्ट वो अमाउंट बड़ा रहेगा और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो पाएगा। ठीक है, तो प्लान फॉर बिग, मतलब चिंदगी मत करिए। ठीक है, 5,000 10,000 उसको छोड़िए। ठीक है, लेट्स प्लान फॉर बिग।
तो सेकंड पॉइंट है हमारा सेक्टर्स। तो सेक्टर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप करेक्ट सेक्टर में रहेंगे तो आपका इनकम और जो सीएजीआर है वो अच्छा रहेगा। आप लेट से बैड सेक्टर में रहते हैं, ठीक है। कौन से सेक्टर आपको अवॉइड करना चाहिए मैं बता देता हूँ। बेस्ड ऑन माई मल्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई विल शेयर दिस विथ यू। तो पहले तो आपको क्या क्या अवॉइड करना है, ठीक है। पहले तो आपको पीएसयू, रेलवे जितनी कंपनी है, पावर रिलेटेड जो कंपनी है, और डिफेंस, ठीक है, जितने गवर्नमेंट सेक्टर, उसको पहले तो अवॉइड करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब सेक्टर में पैसा नहीं बनेगा, बट ये क्या है, सिक्लिकल सेक्टर है, ठीक है। उसका लेट से ऑर्डर बुक नहीं आता है तो वो सालों साल साइडवे भी चला जाता है, ठीक है। तो आपको आपका मेन क्या है स्टॉक मार्केटिंग, पीस ऑफ माइंड, ठीक है। लेट से आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्ट करके क्या करोगे, ठीक है। तो ये जितने सेक्टर है आपका वो क्या है, विल पावर ले लेंगे, ठीक है आपसे। मतलब आप हर वक्त टेंस में रहोगे, ये गिर गया ये बढ़ गया, ऐसा नहीं है। आपको लेस परसेंट चाहिए, बट धीरे धीरे वो बढ़ना चाहिए कि 1 साल ड्यूरेशन में, ठीक है। तो आपको अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब सेक्टर को आपको अवॉइड करना चाहिए। और कौन से सेक्टर को आपको देखना चाहिए वो भी मैं बोल देता हूँ। तो लास्ट जो 1 और 2 साल में अच्छे परफॉर्म किए हैं जो सेक्टर है, पहला तो ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। और सेकेंड है फार्मास्यूटिकल, और थर्ड है आईटी हार्डवेयर डेटा सेंटर, फोर्थ है ऑटो एंसिलरी, और फिफ्थ है केमिकल कंपनी। ये सब 5 सेक्टर अच्छे परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो अच्छा रिटर्न बना था अराउंड वन स्टॉक में अराउंड 2 to 3 लाख प्रॉफिट हुआ था, वो ईएमएस सेक्टर से ही था। तो मैं ट्राई करूंगा जितने भी ये चैनल में जितने भी स्टॉक डिस्कस होगा तो अच्छे स्टॉक होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है हमारा फंडामेंटल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल में हमारा पहला जो पैरामीटर है वो है, आपको देखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आप सोचिए कि कोई कंपनी का कैश जनरेट हो रहा है वो वाला बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो क्या करेगा, वही सेम कैश को फिर बिजनेस में यूटिलाइज करेगा, ठीक है। लेट से वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कैश फ्लो ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो सोचिए वही उसको फिर लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ क्वार्टर टू क्वार्टर कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यही एक फिल्टर मार देंगे ना, मैक्सिमम 1000 और 3000 स्टॉक ऐसे भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। और एक मैं पैरामीटर चेक करता हूँ इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन, उसको आप आपके हिसाब से रखिए, जैसे कि 15% हो गया, 20% हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा ईपीएस ग्रोथ, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, वो भी ग्रोथ होना चाहिए। जैसे कि हमारा एक 1 ईयर में लेट से 4 क्वार्टर रहते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में हमारा डाउन हो गया तो वो कंपनी खराब हो गया, ऐसा नहीं है। आपको ट्रैक करते रहना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेल शीट में आप मेंटेन करना है ये जो पैरामीटर। लास्ट पॉइंट जो है वो है कॉन्कल समरी, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्कल समरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मैंडेटरी है। क्योंकि आप सोचिए मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो कॉन्कल समरी में ही अपना जितने भी गाइडेंस रहता है और कैसे हमारा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है वो सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो आप कॉन्कल समरी को आप स्किनर वेबसाइट में जाके भी उसका ऑडियो सुन सकते हैं। लेट से आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं 1 घंटा पूरा कॉन्कल समरी का जो ऑडियो है उसको मैं सुनता हूँ और आपको समराइज करके सब चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए गाइस सपोर्ट माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो काइंडली सपोर्ट करिए वीडियो को, तो फिर आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ है फंडामेंटल में कि आप इफ यू डोंट नो अबाउट द बिजनेस ऑफ द स्टॉक डोंट इन्वेस्ट। लेट से मैं जो इंडस्ट्री में लेट से सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर में काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ आइडिया है फील्ड का, और मेरे को लेट से मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए ट्राई करता हूँ, तो कुछ आइडिया रहता है वो बिजनेस, तो इसीलिए मैं वो वाला स्टॉक में जाता हूँ। देखिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ आपके जैसे, ठीक है। तो हम क्या है, हम जितने बिजनेस का पूरा आइडिया हमको कभी भी नहीं मिलेगा, हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कॉन्कल समरी से, ठीक है। तो आप टारगेट रखना कि जो कंपनी आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में है उसको ही पिक करें, ठीक है। उससे होगा क्या, एक तो आप उसको होल्ड कर पाएंगे स्टॉक। लेट से आप बना बनाया कोई बोल दिया कि ये स्टॉक अच्छा है और आप उसमें एंट्री ले लिए, ठीक है। लेट से आपका पॉजिटिव भी हो गया, ठीक है, लेट से 20% आपको मिल गया, फिर लेट से डाउन हो गया, वहां से नेगेटिव हो गया, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग में कोई डॉट्स ही नहीं। स्टीव जॉब्स वाला कोट सुने होंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स।
तो आपको जितने डॉट है वो सब कनेक्ट करना है। मतलब आपको थ्रू आउट योर जर्नी, लेट से आप अभी इनिशियल स्टेज में हो, 1 साल 2 साल, आप लेट से 4 साल हो गया स्टॉक मार्केट में और आप डेली लर्निंग कर रहे हैं ये फील्ड में, तो आपको क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैं कौन सा बिजनेस एंटर लूंगा, ठीक है, और कैसे उसमें परफॉर्म करूंगा। हर वक्त आप नॉलेज लेते रहिए। तो ठीक है, मैं स्टॉक रिलेटेड कुछ कुछ बुक आपको मैं रिकमेंड करूंगा। ये पहला बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, ठीक है, ये इससे मेरे को कुछ कुछ आइडिया मिला, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बुक है मेरा, ये देखिए, द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, ठीक है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और इसका तो नाम आप सुने होंगे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, इसको तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। ये बुक में एमबीए करके था, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा बहुत आइडिया लिया था यहाँ से, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एमबीए। इंडिया कंटेस्ट में ये थॉटफुल इन्वेस्टर आप सुने होंगे, तो ये इंडिया कंटेस्ट में लिखा हुआ, तो वहाँ से भी मैं कुछ कुछ नॉलेज दिया था, ठीक है। तो आपका मेन पॉइंट है आप नॉलेज लेते रहना है, क्योंकि आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करना है। जितना आप नॉलेज ग्रो करेंगे ना धीरे धीरे, आप ये मतलब स्टॉक मार्केट लेट से आप अभी नए कर रहे हो तो आपको लगेगा कि रॉकेट साइंस है, बट ये कुछ भी नहीं है गाइस, ये सब इजी है। आप वंस आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है किससे करना है, तो आप भी खुद फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट से एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे एक आईसीआईसीआई का हमारा चेयरमैन जो थे, लास्ट टाइम बोल दिए थे कि स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 साल में वो उनका स्टोरी सुना था, तो 1 साल के बाद आप देखेंगे स्मॉल कैप में ही ज्यादा रिटर्न बना, ठीक है। तो आपका खुद का नॉलेज रहेगा ना, आप कोई भी स्टॉक को होल्ड कर पाओगे, वो आइदर स्मॉल कैप हो लार्ज कैप हो। बाहर का कोई बंदा कुछ भी बोले उसका मत सुनिए कभी, ठीक है। खुद का नॉलेज और डिसीजन आप खुद यूटिलाइज करोगे स्टॉक मार्केट में, तो आप बहुत आगे चले जाओगे। तो यही था मेरा पॉइंट। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन और रीसप्लिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो वैल्यूएशन में आपको पता होगा पीई रेशियो तो जनरली कॉमन है, और एक है पेग रेशियो, ठीक है। तो पेग रेशियो तो आपको होता है 1.5 के नीचे देखना है, ठीक है। ये मैं बाकी की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पेग रेशियो आप एक्सपेंसिव साइड जा रहे हैं, लेट्स से 2 और 3 जा रहे हैं तो कंपनी खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहला जो चीज है ना, मार्केट कैप, ठीक है। आप कितना मार्केट कैप में एंट्री ले रहे हैं कोई भी स्टॉक में। लेट्स से वो स्मॉल कैप है, लेट्स से 2000-3000 करोड़ मार्केट कैप है, और एक्सपेंस थोड़ा लार्जर साइड एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेट्स से पेग रेशियो 3 का है, ठीक है। तो और वो ग्रोथ कर रहा है 100% में, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि 1.5 के नीचे ही लेना है, ठीक है। तो बट मैक्सिमम चीज आप जितने आगे स्टेज में कैप्चर करेंगे स्टॉक को, आपका जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज है रीसप्लिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। एक मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि मैं एक स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो इसको मैं 2030 तक होल्ड करके रखूंगा और इसमें अच्छा पैसा बन जाए, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले वो स्टॉक जो है उसका 1 नंबर स्टॉक खरीदना है, ठीक है। 1 नंबर ऑफ स्टॉक आपको खरीदना है, उसमें हार्डली 200-300 रुपया लगेगा। उसको बोलते हैं हम पायलट स्टॉक, मतलब एक स्टॉक को आप खरीद के आपको पोर्टफोलियो में रखेंगे और उसको देखेंगे कि कैसा बिहेव कर रहा है। लेट्स से वो 5 to 10% के ऊपर चला गया विद इन 1 to 2 3 मंथ, ठीक है। तो उसके ऊपर आप साइड में आपका कौन कौन जितना है समरी वो सब चीज आप स्टडी करते रहेंगे साइड में, तो उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंट होकर उसमें धीरे धीरे पैसा डालना, ठीक है। लेट्स से आप सोच रहे होंगे कि ये बिजनेस अच्छा है, मैं यहाँ से 5 लाख डाल देता हूँ एक पे, वो 2030 में, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा। आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि वो क्या होगा। कोई भी स्टॉक में आप कॉन्फिडेंट मत होइए, ठीक है। पहले उसमें एक पायलट स्टॉक लीजिए, एक स्टॉक, उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करिए, तो जब पॉजिटिव हो जाएगा 10 to 15% फिर उसके बाद ऐड करिए, ठीक है। लेट से आपका नेगेटिव हो जाता है उसको कट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब नेगेटिव होते ही कट करना है। ये आपको मैं वीडियो में बता दिया था कि कोई भी स्टॉक 25% से ज़्यादा गिरेगा तो उसको ऊपर आने के लिए उसको डबल रन करना पड़ेगा वो स्टॉक। तो हार्डली आपको 25% तक आप रख सकते हैं कोई भी स्टॉक को। लेट से आप ज़्यादा कंफ्यूज हो वो वाला बिजनेस में, तो 25% तक रखिए, उसके बाद आप उसको ट्राई करिए कट करने के लिए, ठीक है। और लेट से कोई भी स्टॉक आपको थोड़ा इनिशियल हिंट मिल रहा है कि ये थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, उसका ग्रोथ ठीक नहीं है, तो वहां से भी आप एग्जिट ले सकते हैं। और एक चीज है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक अच्छा है बुरा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब पहले तो इतने बुरे न्यूज आते हैं हमारा डेली स्टॉक मार्केट में, तो उसमें आप लेट से देखना कि वो जो खराब न्यूज आया उसमें क्या बिहेव किया वो स्टॉक। लेट से सब गिर जाते हैं, जो खराब न्यूज आते हैं सब, अच्छे स्टॉक भी गिर जाते हैं, ठीक है। तब गिरने के बाद आप देखेंगे कौन स्टॉक कितना गिर रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि कितना % गिर रहा है वो स्टॉक बैड न्यूज में। और जब अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ रहा है
कितने जोर से वो नीचे से अप हो रहा है वो स्टॉक, वो नोटिस करना है, ठीक है। वहां से ही आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैं स्टॉक रखा था पावर सेक्टर में, ठीक है, वो माइक्रो कैप था। वो अराउंड उसको मैं 2 to 3 मंथ में ही उसका चाल पता चल गया था कि ये नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। मतलब जब भी मार्केट नेगेटिव होता है वो आज ज़्यादा बढ़ता है, और जब सब पॉजिटिव होता है वो थोड़ा 0.5 और 1% ही बढ़ता है, ठीक है। तो उसको मैं, एक गलती था मेरा कि उसको मैं होल्ड करके रखा हूँ। उस अभी भी वो मेरा लॉस में ही है, उसको अभी मैं कट नहीं कर पाया हूँ। तो वही चीज़ है, लर्निंग आपको लेना है और ट्राई करना है कट करने के लिए कोई बैड स्टॉक को जितने हो सके जल्दी निकालना। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो एंट्री का आपको ऑलमोस्ट मैं बता दिया था कि आपको पायलट स्टॉक से स्टार्ट करना है, एक स्टॉक से, ठीक है। तो लेट से आप एक्सेल शीट में ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं कि मैं ये स्टॉक में जाने वाला हूँ, तो आप एंट्री ले सकते हैं। फिर एग्जिट क्राइटेरिया जो है उसमें आपका एक ही पॉइंट है कि बिजनेस जब खराब हो रहा होगा, खराब मीन्स लेट से क्वार्टर वो 3 क्वार्टर से आपका नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। और एक क्राइटेरिया है कि सब कुछ अच्छा है, लेट से वो कंपनी भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल वो नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, लेट से वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। वहां भी आप कट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक है आपको उसमें उसको प्यार मोहब्बत नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास इन्फाइनाइट अपॉर्चुनिटी। आपके पास मैं बताया 200 to 300 अच्छे स्टॉक है, तो आप एक परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो उसको होल्ड करके क्या फायदा। तो उसको आप जल्दी सेल कर दीजिए। लेट से आपको पता चला कि वो कंपनी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है, तो उसको जितना हो सके जल्दी आप उसको सेल कर दीजिए। हो सके तो आप जीटीटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लेट से आपका कोई स्टॉक पे 20% हो गया, और आप चाह रहे हैं कि वो 5% में ही कट हो जाए। लेट से अभी तो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो लेट से 20% आपका बन गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें जीटीटी प्लेस कर देंगे। और लेट से वो 5% भी डाउन होगा तो 5 और 10% भी डाउन होगा तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो वो भी आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। और आपको बाकी वाले मेरे जितने भी वीडियो है आपको बताया जाता है कि नंबर ऑफ स्टॉक तो आपको मिनिमम रखना है, हार्डली 10 to 12 स्टॉक रखना है, ठीक है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्टॉक होल्ड करोगे उसका मतलब क्या है, आप सब में कॉन्फिडेंट। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, हमारा 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से कुछ ही अच्छे स्टॉक 2-3-4 ऐसे ही परफॉर्म करते हैं अच्छे। तो आप ट्राई करिए 10 to 12 स्टॉक में काम करने के लिए। लेट से आपका 20-30 लाख प्लस पोर्टफोलियो है, तो मे भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 15-20 कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कंक्लूजन है पीस ऑफ माइंड, ठीक है। हमारा जो विल पावर है वो लिमिटेड रहता है। लेट से आप वर्किंग है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप, मैं जितने बैड सेक्टर आपको बता दिया उसमें आप मत जाइए, क्योंकि एक दो जो खराब स्टॉक है ना, आपका दिमाग पूरा उधर ही फोकस चला जाएगा, तो आप अच्छे काम में आपका फोकस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करिए बैड सेक्टर और जितने ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे है ना, उससे दूर रहिए। ये आराम से आपको 20% ये अच्छे स्टॉक दे देगा, ठीक है। आपको विदाउट एनी एफर्ट आप आराम से शांति से सो के इजीली 20% कमा सकते हो। तो किचन में जाना क्यों, किचन में जाओगे तब ना आपका पैर गीला होगा। तो उस टाइप की चीज है। तो वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ। तो बेसिकली आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करने हैं, जितने भी नॉलेज है आपको लेना है, आपको कॉम्प्लेक्स समरी पढ़ना है, ठीक है। और बिजनेस जो आप देख रहे हैं ट्राई करिए, फैंसी स्टॉक मत लीजिए, मतलब जिसका ट्विटर में ज्यादा डिस्कस होता है वो सब चीज मत लीजिए, ठीक है। अननोन स्टॉक लीजिए, ठीक है, जो कि आपको लग रहा है अच्छा ग्रोथ करेगा नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स में। और जो ऑलरेडी भाग चुका है ट्राई करें उसको अवॉइड करने के लिए। जितना ऑनलाइन स्टॉक आप लेंगे उतना आपका रिटर्न बन जाएगा। जैसे आप अभी ही एंट्री लिए हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको एटलीस्ट 2 to 4 ईयर्स लग जाएगा मार्केट को समझने में। एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट आपको देखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को अच्छा है। लेट से आप कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इनिशियल लेट से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जैसे आपको पायलट स्टॉक बताया, आप एक स्टॉक लेके भी रख सकते हो उसको। आप इनिशियल जो 1 to 2 ईयर है उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट लोग को पहले तो फोकस करना है आपको अर्निंग करने में। आप अर्निंग पे ध्यान दो, जब पैसा हाथ में आएगा तब जाके इन्वेस्ट करना। तो वो जो जर्नी है आपको ऑलमोस्ट 2 to 4 ईयर्स उसमें हो जाएगा, और उसके बीच में आप स्टडी कर लोगे ये सब चीज़। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड थॉट्स ऑन दिस टॉपिक, you can put comment in this video. I will try to answer all your comments, and if you have any specialized knowledge on specific sector you can share with me. So हम मिलके इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए ट्राई करेंगे और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे. So before ending this video, like, subscribe
और एक इम्पोर्टेंट चीज, बेल आइकन को जरूर दबा देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।